नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और शुरुआत जैसी हुई उसमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक हफ्ता और जो है बाज़ार में गिरावट का ही सिलसिला देखने को मिलेगा। हमने देखा एक समय बाज़ार जो है वो 19,300 के नीचे फिसलता हुआ दिखाई दिया। 19,296 ये आज का इंट्राडे लो बना, लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी अब इस समय बाज़ार में देखने को मिल रही है और हम जो आज दिन का उच्चतम स्तर बना है उसी के आसपास हम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 19,402 ये आज का इंट्राडे हाई है। 19,392 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। 82 अंकों की मजबूती अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो 19,400 के ऊपर भी आज बाजार जाता हुआ दिखाई दिया है और 19,392 निचले स्तरों से करीब 100 अंकों की रिकवरी आज देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी में 44 शेयर ऐसे हैं जो कि अब बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और मात्र 7 शेयर ऐसे हैं जहां की हम देख रहे हैं कि दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी खरीदारी है उसमें हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में लगातार मजबूती है। आज मेटल से भी सहारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव कहाँ है? दबाव हम देख रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत दबाव है, इनफैक्ट अब वो भी दबाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़्यादातर अब सेक्टर इंडाइसेस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि अब हरे निशान में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मीडिया सेक्टर में और पीएसयू बैंक्स में थोड़ा सा दबाव हल्का सा है, लेकिन वहाँ पर भी अब धीरे धीरे करके अब फ्लैट होता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। तो जो है हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रिकवरी। अब इस रिकवरी में क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं। खबरों वालों शेयरों में क्या करें? बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं खबरों के दम पर। इस पर हम बजेंगे स्टॉक्स में चर्चा करेंगे। और आज जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग हुई है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास रिलायंस के शेयर थे तो क्या करना चाहिए, अगर आप जियो फाइनेंशियल में अलग से निवेश करना चाह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ये ठीक 2:45 बजे हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में विस्तार से डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही जो आईपीओस खुले हुए हैं, जो खुले हैं आज खुले हैं, उन पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 1 घंटे तक। आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ आज खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं अरुण मंत्री जी, फाउंडर मंत्रीफिनमार्ट.com के। अरुण जी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका सर आज के कार्यक्रम में। कैसे देख रहे हैं बाजार को सर? शुरू में तो लगा कि शायद जो है फिर से एक नया हफ्ता गिरावट के साथ शुरू होगा, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आपकी राय बाजार पे इस समय? देखिए, गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, ओवरऑल मार्केट डेफिनेटली सपोर्ट के आसपास है। लास्ट वीक जब हमारी बात हुई थी तो यही चीज डिस्कस हुई थी कि 19,300 19,200 तक मार्केट नीचे जा सकता है, उसी के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। क्योंकि अगस्त के लोज 19,200 19,300 के आसपास है, तो उसी के आसपास से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज एक चीज काफी अच्छी है विपुल जी, एक तो जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग हुई है तो उसका एक ओवरहैंग खत्म हो चुका है। सेकेंडली 19,250 एक क्लियरली स्टॉप लॉस बन चुका है मार्केट में। जहां तक निफ्टी के शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात है, 19,250 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है वो क्लियरली स्टॉप लॉस बन चुका है। ऊपर में 19,500 550 तक के रूम्स अभी भी खुले हैं। क्योंकि रिलायंस अभी भी म्यूटेड दिख रहा है। जियो में डेफिनेटली लोअर सर्किट लगा है, पर रिलायंस का जो शेयर म्यूटेड है। 26 तारीख के आसपास रिलायंस की एजीएम होनी है, तो हो सकता है रिलायंस पे थोड़े फायरवर्क्स आपको किसी भी तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट मोमेंटम में अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिकली मिड कैप मुझे काफी पसंद आ रहे हैं। तो 19,200 19,600 ये 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट है। 19,200 से लेकर 19,600 ये अभी फिलहाल बाजार की जो है रेंज जो है वो देखने को मिल सकती है। अब इसके ऊपर किसी भी तरफ अगर इसके नीचे जाएगा तो बाजार में गिरावट गहराएगी। 19,600 मजबूती के साथ तोड़ेगा, फिर बाजार में एक तेजी और अच्छी देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं, अपने प्रश्न भेज रहे हैं। अनुज वर्मा जी ने प्रश्न भेजा है, सर कह रहे हैं सर जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं विनाती ऑर्गेनाइजेशन में करंट लेवल पे क्या अभी लेना खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? विनाती ऑर्गेनिक्स में अगर हम देखें तो अभी जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है आज लगभग फ्लैट 1 रुपये की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1800 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर विनाती ऑर्गेनिक्स अगर क्या अभी खरीदारी करने की सलाह देंगे? पिछले 1 महीने में आधे % के आसपास का निगेटिव रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है। करीब 2.25% के आसपास की गिरावट ही देखने को मिली है। तो एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है लगातार थ्रू आउट द ईयर। अगर हम बात करें 1 साल में 16% का निगेटिव रिटर्न दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी?
देखिए विपुल जी, अगर इनका व्यू ट्रेडिंग का है तो डेफिनेटली अवॉइड करें, क्योंकि ट्रेडिंग आपको उसी स्टॉक्स में करना है जहाँ पे मोमेंटम रहे या जहाँ पे क्विक साइड का मूवमेंट दोनों ही तरफ से कहीं से भी आ सकता है, तो वैसे स्टॉक में ही आपको ट्रेडिंग वैसे तो करनी चाहिए। क्योंकि विनती ऑर्गेनाइज कोई बड़ा मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, सेकेंडली वॉल्यूम्स भी ड्राई है और साइडवेज नजर आ रहा है, तो ट्रेडिंग ट्रेडिंग के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ओवरऑल चार्ट भी मुझे साइडवेज नजर आ रहा है, कोई बड़ा मोमेंटम अभी आया नहीं है। जब मोमेंटम आएगा, अगर ब्रेकआउट्स आते हैं, देन आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करके चले। ओवरऑल जो स्टॉक का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और नीचे में 100 रुपए के नीचे के आसपास का सपोर्ट है, तो ओवरऑल साइडवेज है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों की राय नहीं रही। तो यहाँ पे सर दूरी बना करके रखिए। अब इतने बाजार में इतनी अच्छी रैली देखने को मिली, तब नहीं चला तो फिर अब चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं, तो क्यों ऐसी जगह पैसे लगाने। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा सौरभ बख्शी जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सौरभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। आपसे हमेशा अच्छा लगता है बात करके। आप एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, आपके गेस्ट जो आते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जैसे लोगों की जो शब्द होते हैं उससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद सराहना के लिए जी। आज बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? जी मैं आज जियो फाइनेंशियल जो है उसके शेयर्स लेने की सोच रहा हूँ। तो मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 200 ले लूँ, एटलीस्ट 200। तो क्या सजेशन रहेगी कि आज बहुत जल्दी तो नहीं मैं कर रहा हूँ लेने में, या कुछ एक वीक का वेटिंग टाइम लूँ मैं? चलिए सर, लेकिन एक निवेदन है, मुझे पता नहीं था आपका सवाल जियो फाइनेंशियल के ऊपर है, लेकिन आज इस पर पूरी डिटेल में चर्चा अभी हम 1:45 हमारे जो खास सेगमेंट होता है वहाँ के आईपीओ में करेंगे, तो आपको भी एडवाइस मिलेगी, तमाम दर्शकों को भी। तो उसमें बहुत डिटेल में आज भी हम चर्चा करने वाले हैं अरुण हमारे खास मेहमान अरुण मंत्री जी के साथ। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ताकि वो अभी हम मान लीजिए चर्चा कर लें तो फिर जो है डिटेल में बातचीत नहीं हो पाएगी। अभी बस थोड़ी देर में शौर्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अरुण जी भी रहेंगे, तो सबके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं सर। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और विनीत कुलकर्णी जी का सवाल ले लेते हैं। और इनका प्रश्न है टाटा पावर के ऊपर। इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं 241 रुपये 85 पैसे के भाव पे। टाटा पावर पे सर पिछले कुछ दिनों में एकदम से हमने देखा कि सवालों की झड़ी काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन पावर सेक्टर में एक तो ऊर्जा भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इनको फिलहाल 243 की शायद इनकी खरीद है, अभी नुकसान में है। 234 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। 241.85 इनकी खरीद है। तो अभी अगर हम इनको देखें तो 6-7 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है इनको। कैसे देख रहे हैं सर ओवरऑल पूरे पावर सेक्टर पे आपकी क्या राय रहेगी? पिछले एक महीने के अंदर हमें 7-8% का रिटर्न आता हुआ दिखा जी। विपुल जी, टाटा पावर का वैसा तो मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। नो डाउट थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, पर ये अगर होल्ड करना चाहे तो होल्ड जबर डेफिनेटली कर सकते हैं। 234 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल पे ऐड भी करके चल सकते हैं। 230 235 जो लेवल है मुझे लग रहा है अच्छे लेवल से ऐड करने के लिए, क्योंकि इनकी बाइंग 245 के आसपास है। स्टॉक थोड़ा नीचे चल रहा है तो वहां पे ऐड ऑन करके चले। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 250 के पार भी निकल जाएगा, क्योंकि पावर स्टॉक मोमेंटम है। अडानी पावर के रिलेटेड भी काफी बड़े न्यूज फ्लोज आ रहे हैं। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, सभी के ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे आए। इवन टाटा पावर के भी रिजल्ट्स काफी बेहतरीन देखने को मिले। तो ओवरऑल सेक्टर काफी अच्छा है, सेक्टर में न्यूज फ्लो भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। 230-35 के बीच में चल रहा है, वहां पे ऐड ऑन भी करके चल सकते हैं। 250 या 255 के ऊपर में टारगेट इमीडिएट तौर पर इसमें पहुंच सकते हैं। ठीक, इस बीच वसीम शेख साहब का प्रश्न है। वसीम शेख का प्रश्न ले लेते हैं। और वसीम भाई कह रहे हैं कि इनके पास ड्रीम फोक्स के नाम से एक कंपनी है, 250 शेयर इन्होंने ले रखे हैं। उन्होंने कहा मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन स्टॉप लॉस में सिर्फ 50 शेयर पे ही हिट हुए, बाकी रह गए। अब उन्हें कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। 777 की खरीद है, वो तभी परेशान है ये। 777 की खरीद इन्होंने की हुई है। 505 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है। सर हम लोग अक्सर मतलब इतने सारे शेयर यहाँ पे रिकमेंड करिए आते हैं हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अच्छी अच्छी कंपनियों पे डिस्कशन होता है, खबरों वाले शेयरों पे डिस्कशन होता है। ये किसके कहने पे आपने लिए मुझे नहीं पता। एक महीने के अंदर ही 35-36% के आसपास ये शेयर टूट चुका है। सर रैली भी एक तरफा इसमें देखने को मिली है, चार्ट्स में हम जिस तरीके से देख रहे हैं। टूटा भी बहुत तेज़ी के साथ ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए? 700 के ऊपर की 777 की इनकी खरीद है। स्टॉप लॉस कह रहे हैं कि लगाया था, 50 पे ही हिट हुआ। 250 शेयर ले रखे हैं, अब इतने लॉस में क्या करें? देखिए विपुल जी, पहले तो एक सराहना करनी पड़ेगी कि इन्होंने स्टॉप लॉस जरूर लगाया था। नो डाउट अगर उनके एग्जीक्यूट नहीं हुए तो इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट रहेगा, बट स्टॉप लॉस जरूर लगाया था, वो एक अच्छी चीज है। सेकेंडली स्टॉक काफी गिर चुका है, 200-250 रुपए का नीचे का मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। तो नीचे में नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट जो नजर आ रहा है, जो कि इनका लास्ट रेस्पाइट रहेगा 450-470।
ये दो जो रेंज है ये इनका लास्ट रेस्पाइट है 100 से 200 डे मूविंग एवरेज। मेजरली 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास का उसका नेक्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है। चूंकि ये 250 पॉइंट ऑलरेडी देख चुके हैं और 50-60 पॉइंट का और रूम अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। 450 के नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो बड़ा इसमें डेंट आपको नजर आ सकता है। तो चूंकि ऑलरेडी ये 200 रुपए का डाउन मूव देख चुके हैं तो 50 रुपए का और डाउन मूव के लिए थोड़ा बहुत अगर ये रेडी है तो 450 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। वहां से हो सकता है स्टॉक पे थोड़ा पलटने के आपको आसार नजर आए और ऊपर में किसी भी राइज में आता है तो बेटर एग्जिट कर दे। स्टॉक ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल डेफिनेटली कुछ दूसरे चीजें जैसे कि रिजल्ट्स है वगैरह स्टॉक का प्राइस को इम्पैक्ट किया है, पर इनके भाव आने में काफी टाइम लगेगा, हो सकता है काफी महीने भी लग जाए। इसलिए बेटर है आप रैली और एग्जिट ऑन रैलीज की ही स्ट्रेटेजी रखें। 450 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे जाता है तो एग्जिट। ठीक। इस बीच जो है अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ दलवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। दलवीर जी नमस्कार। दलवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज में आ रही है सर मेरी? हाँ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है सर, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। क्या करते हैं दलवीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली एनसीआर नोएडा से बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो गर्मी का प्रकोप आप भी झेल रहे होंगे, जिस तरह की उमस देखने को बहुत तेज गर्मी है सर, बहुत तेज गर्मी। बहुत ज़बरदस्त उमस हो रही है। ये बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपका मनी 9 देखता हूँ, मैंने ऐप भी डाउनलोड कर रखी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे पास 1 लाख की पूंजी है अभी जी। तो मैं उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए मेरा टाइम 5 साल के लिए। ठीक है, अच्छी बात है सर कि आप अभी शुरुआत करना चाह रहे हैं। अब पूछते हैं कि पूरे पैसे अभी लगाने चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए, किस हिसाब से बनाना चाहिए? सर जी, दलवीर जी जैसे बहुत सारे दर्शक हैं जो धीरे धीरे जिनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है तमाम कार्यक्रमों के माध्यमों से, अखबारों के माध्यम से, और लोग शेयर बाज़ार के अंदर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक तो अच्छी बात यह है, ये ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, 4-5 साल का व्यू इन्होंने ले रखा है। चूँकि अभी ये एंट्री कर रहे हैं तो क्या इन्हें लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए? पूरे पैसे अभी लगाने का क्या सही वक्त है या फिर नहीं है? क्योंकि नज़रिया काफ़ी लंबा है, तो अभी आपके लिए क्या, आप इनके लिए क्या सलाह देंगे? कौन से सेक्टर इनके पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहेंगे, या और स्पेसिफिक हो जाए 4-5 साल के लिए कौन से शेयर इनको आप बोलना चाहेंगे? देखिए विपुल जी, वैसे तो इन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया है कि ये एक लंबा नजरिया रखते हैं, 4 से 5 साल का नजरिया रखते हैं। पहले तो वो चीज काफी अच्छी है। सेकंड, चूंकि ये नए इन्वेस्टर है, बेटर है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान दें और ब्लू चिप्स पे ही ध्यान दें। ब्लू चिप्स ज्यादा बेटर रहेंगे आपके पोर्टफोलियो के लिए। जो सेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं, जो हो सकता है आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा करें, वो है सीमेंट, इंफ्रा, ऑटो और बैंक्स। ये 4-5 सेक्टर है जो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। तो एक काम ये कर सकते हैं, ये जो भी ये स्टॉक्स बाय करना चाहते हैं इन्हीं सेक्टर से रखें। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा मोटर्स, ये 3 स्टॉक तो मैं काफी बार पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ। चौथा स्टॉक होगा या तो एम्बुजा सीमेंट ले लें, अल्ट्राटेक सीमेंट ले लें, वहां पे अपना निवेश करके चल सकते हैं। 5वां स्टॉक जो मुझे पसंद है वो एलएनटी। ये 5 स्टॉक अगर आप ये रखते हैं तो ये मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी अच्छा रहेगा। और एक सलाह जरूर देना चाहूंगा, चूंकि ये नए इन्वेस्टर है तो एसआईपी या म्यूचुअल फंड का भी अपना एक रूट ये स्टार्ट करें। एटलीस्ट अगर ये 4 से 5 हजार रुपए महीने भी स्टार्ट करते हैं तो वहां से भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है सर। अगर आप शेयर बाजार भी सीखना चाह रहे हैं तो 1 लाख रुपए आपके पास है, इसको डिवाइड कर दें, 50,000 रुपये निवेश कीजिए, जो 5 शेयर इन सर की तरफ से बताए गए हैं। इनमें से बहुत सारे शेयरों में आपको न सिर्फ रिटर्न अच्छे मिलेंगे, डिविडेंड भी मिलेंगे। इसके अलावा 50,000 रुपये की चाहें तो आप 3-4 हज़ार रुपये की एसआईपी कर लीजिए, तो 1 साल तक आपकी जो एसआईपी चलेगी उसमें 48,000 50,000 जो है वो आप इक्विटी के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। ये दोनों विकल्प खुले हुए हैं और दोनों तरीके से आपको 4-5 साल में अच्छे रिटर्न आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, इस बीच जो है कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून कपिल जी, कैसे हैं आप? आदिल शाह जी कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन सर, एक बार अपना प्रश्न आप दोबारा भेज दीजिए। और योगी जी कह रहे हैं कि विपुल जी, मंत्री जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। आपको भी राम राम सर। दीपक शर्मा जी भी कह रहे हैं कि राम राम। दीपक जी आपको भी राम राम। अब के एस बालाकृष्णा जी का सवाल ले लेते हैं, और इन्होंने 90 शेयर लिए हुए हैं, इन्होंने बोरोसिल के शेयर लिए हुए हैं 572 पे। सर अगर आप ट्रैक करते हो तो क्या सलाह रहेगी? अभी जो है ये इनको क्या करना चाहिए? 572 पे इन्होंने ख़रीदे हुए हैं और अभी जो शेयर चल रहा है वो 429 के आसपास से चल रहा है, क्या सलाह रहेगी सर?
बिल्कुल शेयर तो काफी अच्छा है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो ओवरऑल साइडवेज फिलहाल नजर आ रहा है, पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। फंडामेंटली कोई राय नहीं दे पाऊंगा, पर टेक्निकली अभी भी मुझे लग रहा है काफी अच्छे लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग ऊपर की है, तो अगर ये एवरेज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ताकि इनका कॉस्ट प्राइस काफी नीचे आ जाए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 400 के नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 400 जो है लास्ट 2 या 3 महीने का लो है, अगर उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक में वीकनेस बन सकती है। चूंकि सपोर्ट के आसपास है, तो यूजुअली यही एडवाइस रहती है, जब भी स्टॉक सपोर्ट पे आए और स्टॉक अगर फंडामेंटली अच्छा हो, तो वहां पे आपको एवरेजिंग जरूर करनी चाहिए। तो 430 के आसपास चल रहा है, एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं। 400 का फाइनल स्टॉप लॉस जरूर लगा। ठीक, तो सर जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसका आप ज़रूर जो है ध्यान रखिए। चलिए आदिल जी का प्रश्न ले लेते हैं। आदिल जी ने जो प्रश्न हमें भेजा हुआ है और कई दिन से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सर इन्होंने एक्सप्लो सोल्यूशन के नाम से कंपनी है और ये इन्होंने 1734 रुपये के भाव पे लिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से 3 महीने के लिए ये शेयर लिए हुए हैं। अभी अगर हम एक्सप्लो सोल्यूशन की बात करें तो 1428 1429 ये भाव अभी देखने को मिल रहा है और इनकी जो खरीद है वो 1700 की है। तो अभी इनको नुकसान हो रहा है 200 रुपये पर शेयर के आसपास का। क्या स्ट्रेटजी अभी इनको अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये 200-250 रुपये के नुकसान में है। पिछले 1 महीने में करीब 10% के आसपास ये शेयर करेक्ट हुआ है और पिछले 6 महीने में भी कोई खास मूव यहाँ पर देखने को मिला नहीं है। आपकी सलाह क्या रहेगी? ये बिल्कुल जी, ये स्टॉक वैसे तो कोई रेडार पे नहीं है, क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है, ज्यादा कोई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी देखने को नहीं मिलते, पर कोई बड़ा इवेंट या हो सकता है रिजल्ट्स की वजह से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 1550 ये लेवल है, मुझे लग रहा है उसके ऊपर स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्टॉक 1425-50 के आसपास चल रहा है। तो 100 रुपए का अपसाइड मोमेंटम हो सकता है वापस आपको देखने को मिले। 1700 तक जाने का मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में अभी कोई बड़ा चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकडाउन आ चुका है और वॉल्यूम्स काफी हैवी थे। तो मुझे लग रहा है 1550 के आसपास भी अगर स्टॉक आता है तो बेटर है आप स्टॉक से निकल जाए। कोई बड़ा तेजी मुझे स्टॉक में आती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप स्टॉक में वेट करेंगे, दूसरे मार्केट रैली करता रहेगा, तो हो सकता है स्टॉक आपको अंडर परफॉर्मेंस नजर आता हुआ नजर आए, तो हो सकता है अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाएंगे। इसलिए 1550 भी आता है तो बेटर एग्जिट कर ले और किसी और स्टॉक में स्विच हो। कोई भी बाउंस मिले सर तो निकल जाइए, आपको दूसरे मौके मिलेंगे, वहाँ पैसे बन जाएंगे। अगर जानबूझ करके पड़े रहेंगे कि नहीं इसी शेयर से कमाने हैं तो जिद ठीक नहीं होती है। एक बार नुकसान बुक कर लीजिए जब भी कोई रिकवरी देखने को मिले तो। चलिए अगले दर्शक से बात कर लेते हैं और ये हमारे साथ जुड़े हैं सुब्रत दधीच जी और ये कह रहे हैं सर एफएल इंडिया के 125 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 1160 रुपये पर शेयर के लिए लिए थे 1 महीने पहले और ये कह रहे हैं कि 5-6 महीने रुक सकता हूँ। सुब्रत जी 5-6 महीने यहाँ होल्ड कर सकते हैं। 1160 की इनकी खरीद है और अभी 1079 का स्तर देखने को मिल रहा है, तो 100 रुपये के आसपास हम मान के चलते हैं कि इनको करीब नुकसान हो रहा है पर शेयर। ये शेयर में भी पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती ही देखने को मिली है, पिछले 6 महीने में भी कोई खास मूव देखने को नहीं मिला है सर। अभी क्या करना चाहिए? पिछले 1 साल में 17% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, अभी कुछ उम्मीद है चलने की? बिल्कुल डेफिनेटली उम्मीद मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस स्टॉक में बन चुका है और ऊपर जाने के लिए स्टॉक तैयार है। नो डाउट न्यूज फ्लोज काफी होते हैं इस सेक्टर में और वो न्यूज फ्लो का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, काफी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के रडार पे होता है। तो वो चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि एक रिस्की स्टॉक हो सकता है और आने वाले दिनों में न्यूज फ्लो का जरूर ध्यान रखें। न्यूज फ्लो कैसा आते हैं उस हिसाब से अपने पोजीशन जरूर बनाएं। पर जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात है, मुझे लग रहा है स्टॉक ऊपर में वापस 1100-1150 से जरूर जा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है अपसाइड अभी भी ऑन है। 1040 से 1020 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन स्टॉक का बना हुआ है, उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक में वीकनेस बन सकती है। तो स्टॉक को होल्ड करें, करंट प्राइस से आसपास भी मुझे लग रहा है वापस 1150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 1020 ये लेवल के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो वीकनेस ज्यादा बढ़ सकती है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 1150 का पहला टारगेट रहेगा और 1020 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ठीक, तो जो स्टॉप लॉस आपको बताया गया उसका ध्यान रखिए। और इस बीच केएस बालाकृष्णन जी कह रहे हैं कि सर आपने जो है नाम आपने सही नहीं लिया सर, वो जो है मुझे लगता है कि शायद समझने में दिक्कत हो गई। और ये कह रहे हैं कि इनका जो प्रश्न था वो था एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स के ऊपर और 572 की इनकी खरीद है और एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स अभी देखें तो 999 पे चल रहा है, तो ऑलमोस्ट इनके खरीद से लगभग डबल हो चुका है शेयर। तो अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं सर, क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान मुझे लगता है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी पहले लिया होगा और पिछले 1 महीने में ये शेयर नीचे जा रहा है। 14-15% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न 1 महीने के अंदर देखने को मिला है। हालांकि ये शेयर चला भी काफ़ी अच्छे था सर और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो 48-49% का रिटर्न इसने दिया है। अभी क्या करना चाहिए? इनकी खरीद जो है काफ़ी नीचे की है और अभी भी ये प्रॉफिट में अच्छे खासे हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
विपुल जी, वैसे तो काफी अच्छे लेवल्स पे खरीदा, परफेक्टली ब्रेकआउट के आसपास इन्होंने खरीदा था, वहीं से रिटर्न्स भी काफी अच्छे देखने को मिले। नो डाउट 1200 से वापस स्टॉक 1000 के आसपास आ गया और करंट लेवल से ज्यादा चांस है कि वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आए। पर चूंकि बाइंग नीचे की है, ऑलमोस्ट इनके प्रॉफिट से डबल हो चुका है, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 950 के आसपास इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है। तो 950 का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वापस मुझे लग रहा है मोमेंटम आ सकता है और 1100 1120 तक के भी लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक को होल्ड करें, 950 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और 1120 का इमीडिएट टारगेट। 1120 का इमीडिएट टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो स्टॉप लॉस बताया गया उसका आप ध्यान रखिए। चलिए, इस बीच मोहित जी हमारे साथ लुधियाना से जुड़ चुके हैं। मोहित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है? सब बढ़िया सर। मोहित जी आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। बताइए सर, क्या प्रश्न है? हाँ जी, मेरे पास आईटीसी के हैं, 500 क्वांटिटी है, 196 की परचेज है, तो 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 196 की परचेज है आपकी? हाँ जी। तो फिर तो मेरे ख्याल से आपने शायद एक बार पूछा भी था। आपको तो प्रश्न मतलब पूछने की ज़्यादा विशेष आवश्यकता है नहीं कि 196 रुपये पर ले रखे हैं आपने, 450 का भाव है। अभी आपको जो होटल डिमर्ज हुआ है उसके भी शेयर मिलेंगे, तो आपकी तो सब पाँचों उंगलियां घी में है। अरुण जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो काफी शानदार लेवल पे इन्होंने खरीदा है और काफी बार अपने ही शो पे हमने काफी बार आईटीसी रिकमेंड भी किया और प्राइस उसी के आसपास है, उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में वैसे तो आपको कोई बड़ी एडवाइस की जरूरत नहीं है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। होटल बिजनेस का कारोबार के भी शेयर्स इनको मिलेंगे, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी बड़े अनाउंसमेंट स्टॉक में आते हुए नजर आए। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, स्टॉक को होल्ड करें। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, बड़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, निफ्टी का पार्ट है, तो स्टॉक को होल्ड करें। ऊपर में मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 500 के लेवल्स दिखाएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत जो निराशा हुई है डीमर्जर की रेशियो की वजह से, वहां पे थोड़ी बहुत मार्केट पार्टिसिपेंट्स का थोड़ा मूड बिगड़ा है, पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस स्टॉक 500 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, अभी आप 3 साल आप जैसा कह ही रहे हैं कि आप होल्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए सच शेयर में, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस बीच योगी जी का प्रश्न ले लेते हैं और इस बीच योगी जी कह रहे हैं कि इन्होंने वेरॉक इंजीनियरिंग के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और वेरॉक इंजीनियरिंग के शेयर इन्होंने 252 के भाव पर लिया हुआ है। आगे क्या अपसाइड हो सकता है ये जानना चाह रहे हैं। वेरॉक इंजीनियरिंग आज हम देख रहे हैं 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 384 का भाव देखने को मिल रहा है। तो योगी जी प्रॉफिट में हैं आप अच्छे खासे, 252 पे आपने लिए हुए हैं और अभी 130 रुपये के आसपास पर शेयर आपको मुनाफा यहाँ पर वेरॉक इंजीनियरिंग में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या करना चाहिए? अभी प्रॉफिट में है अच्छे और कितना अपसाइड है ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा मूव भी देखने को मिला है, पिछले 6 महीने में 45% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 1 महीने की बात करें तो भी 14-15% के आसपास से शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, पहले तो विपुल जी एक बधाई देना चाहता हूँ, काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने खरीदा, स्टॉक भी काफी अच्छा है, रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही नजर आए हैं, तो स्टॉक काफी बेहतरीन है। टेक्निकली भी 350 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में है, उसी के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है, तो स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करें। पर चूंकि ये मिड कैप स्टॉक है, सभी को पता है जब गिरावट आती है तो कोई लेवल्स वैसे तो ज्यादा बड़ा काम नहीं करते हैं, इसे 350 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। वहीं पे से ब्रेकआउट स्टॉक में आया था और वहां पे गैप लेवल भी है, गैप का काफी महत्व होता है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते हैं तो गैप का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसी गैप का आपका स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो 350 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। मुझे लग रहा है स्टॉक धीरे धीरे अगर मोमेंटम आता है तो 420-25 तक के लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है, तो अपसाइड मोमेंटम को राइड करें और 350 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह है और इसी सलाह के साथ आप आगे बढ़िए, ये आपके लिए यही रणनीति सही रहेगी। और अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत सारे दर्शक कैसे हैं जो कि अब नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर उनको नहीं पता है तो हमसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। अरुण जी के साथ सीधे अपने प्रश्न पूछने के लिए 9311211874 पर आपको बस अपना सवाल जो है वो व्हाट्सएप कर देना है और हमारी टीम बड़ी शिद्दत के साथ लगी हुई है। आपके तमाम प्रश्नों को जैसे ही आते हैं तुरंत आपसे बातचीत की जाती है, उन सवालों को हम कोशिश करते हैं तुरंत अपने कार्यक्रम में भी शामिल करें। तो अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तुरंत अपने प्रश्न हमसे पूछिए 9311211874 पर अपना नाम, शहर का नाम, कौन से शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, कितने समय होल्ड कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स के साथ आप भेजेंगे तो उतनी विस्तारपूर्वक अरुण जी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ज़रा कुछ एक और दर्शकों के सवालों के उत्तर देते हैं। इस बीच जो है एवरी डेट बिकम्स ए हिस्ट्री के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इन्होंने गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। और इसके अलावा जो इनका प्रश्न है वो ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका प्रश्न कह रहे हैं कि क्या जीएमडीसी को करंट भाव पर ख़रीदा जा सकता है?
सर जीएमडीसी पे ये अभी इन्होंने खरीदा नहीं है, हालांकि इन्होंने नज़रिया भी नहीं बताया कि कितने समय तक के लिए खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग का नज़रिया है। आप क्या सलाह देंगे सर? देखिए विपुल जी, वैसे तो उन्होंने नजरिया नहीं बताया, पर मैं ट्रेडिंग का नजरिया मान के चल रहा हूँ। पर स्टॉक काफी अच्छा है ट्रेडिंग के लिए, मुझे लग रहा है यहाँ से भी अच्छा कर सकता है। तो 181 के आसपास चल रहा है, स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है मोमेंटम आ सकता है, मेटल में थोड़ा सपोर्ट से वापस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। एनएमडीसी भी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। तो 195 का टारगेट रखें और 175 के स्टॉक के साथ बाय करके चल सकते हैं। ठीक, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं बीरेन शाह जी, और उनका प्रश्न आया है सर, और वो कह रहे हैं इन्होंने 2 शेयर जो है पे अपना सवाल पूछा है। एक तो इन्होंने एवेंटल लिमिटेड और थर्मो, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ले रखे हैं, विक्रम थर्मो के नाम से कंपनी है, और कह रहे हैं इस शेयर में इनको 200% का मुनाफा हो रहा है। अब मुझे इन स्टॉक्स में और निवेश करना है, एवरेजिंग किस रेट पर करूं, इन स्टॉक्स पर अपनी राय दें। तो एक तो विक्रम थर्मो अभी हम देख रहे हैं 122 के आसपास चल रहा है, 2.5% के आसपास की आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में सर 34-35% चला है, और इन्होंने पता नहीं किस भाव पे लिए हैं। 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है, 122 का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 6 महीने में ऑलमोस्ट 100% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 1 साल में 172% चल चुका है। अब इतने चलने के बाद सर एवरेजिंग करना क्या सही स्ट्रेटजी होगी विक्रम थर्मो के अंदर जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है? देखिए विपुल जी, वैसे तो कोई बड़ा कवरेज नहीं है फंडामेंटली, और काफी ट्रैकिंग में भी नहीं आता है। पर चूंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, बड़ा मोमेंटम आ चुका है, तो फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं है। चूंकि स्टॉक में मोमेंटम बड़ा शॉर्ट टर्म में ही आया है, कुछ महीनों में ही आपको नजर आ रहा है, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। और ज्यादा कोई बड़ा कैपिटल भी आप ऐसे स्टॉक्स में ना लगाएं जो कि एक मिड कैप में और ज्यादा लाइमलाइट में भी फिलहाल स्टॉक में नहीं है, और वॉल्यूम्स भी काफी ड्राई है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो होल्ड करें, कोई नई खरीदारी या फ्रेश बाइंग की सलाह करंट लेवल पे भी नहीं।